ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि मुझे संडे का टॉपिक अलग लेना पड़ता है और सैटरडे टॉपिक अलग लेना पड़ता है। सैटरडे का टॉपिक कुछ खास लोगों के लिए और संडे का टॉपिक जनरल लोगों के लिए। तो सैटरडे जो है खास लोग हैं, है ना। तो आज का टॉपिक है कि क्यों कुछ लोग भगवान से भागते हैं, है ना। क्यों कुछ लोग भक्ति से भागते हैं, है ना। कुछ लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि भगवान नहीं होते, है ना। या मैं कहता हूँ कि उनको कुछ भी करो वो लोग टस से मस नहीं होते, है ना। और भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, भगवान में इंटरेस्ट नहीं है ना। उनके इंटरेस्ट का एरिया कुछ और है, मतलब, है ना। तो इन सभी उम्मीदवारों के लिए, है ना, और आप सबकी प्रशंसा के लिए, है ना, क्योंकि आप लोग में तो इंटरेस्ट है ना, इसलिए तो आप लोग आए हैं। तो आप लोग जो है क्यों अलग हैं इस पूरी दुनिया से, है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे आज, है ना। तो इसके लिए हम चालू करते हैं। आप लोग सिंपल करिए, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। गूगल खोलिए, गूगल में मैं श्लोक नंबर डालते रहता हूँ, उसमें लिखे से बीजी, मतलब, है ना। जैसे मान लीजिए हम पाँचवा अध्याय डिस्कस करें, पाँचवा अध्याय का उन्नति 5.29, तो उसमें खुलेगा वेदा बेस, बस उस पर क्लिक कीजिए और श्लोक खुल जाएगा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं, है ना। यस, है ना। तो टॉपिक ये रहेगा कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन भक्ति, ये टॉपिक है। वाई, है ना, क्यों नहीं है मुझे, है ना, भक्ति में कुछ भी रुचि। तो कुछ कारणों पे हम डिस्कशन करेंगे, है ना।
तो सबसे पहले हम लोग लेंगे श्लोक नंबर 2.42 और 2.43। भगवद गीता 2.42 और 2.43 है ना। बीजी ऐसे लिखिए गूगल पे 2.42 तुरंत खुल जाएगा, वेदाभ्यास खुलेगा उसमें। तो मेरे साथ आप दोहराइए श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपक्षिताः वेदवादरथा पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। है ना। तो जैसे कि हमने कहा कि क्योंकि उनका इंटरेस्ट भगवान में नहीं है तो उनका इंटरेस्ट कहीं तो है। उसकी लास्ट लाइन लिखी देख सकते हैं आप, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो उनका रुचि है जहाँ आप लोगों का थोड़ा कम है ना, और उनका ज़्यादा है। तो भगवान दोनों प्रकार से मदद करते हैं। जिनकी भोगों में रुचि है उनको भोगों में मदद करते हैं भगवान। भगवान इज सच ए फ्रेंड, है ना। और जिसकी भगवान में रुचि है तो भगवान उसमें मदद करते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है ना। ऐसा इसलिए होता है कि एक जैसे गीता में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं भगवान की बहुनाम जन्मनांत ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये कोई एक जन्मों का प्रोसेस नहीं है। आप देखते हैं कुछ बच्चे आप जन्म लेते ही ऐसे सुना होगा अपने पूत के लक्षण पालने में दिख गई, है ना। तो कैसा पूत होता है उसके लक्षण दिख जाते हैं पालने में। हाँ, जैसा भी है ना। तो हाँ, तो हम चर्चा यही करेंगे आज की क्यों अलग अलग प्रकार के लोग हैं और अलग प्रकार, विशेष रूप से लोगों का भगवान में और भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इंटरेस्ट भी है तो एक बिजनेस की तरह इंटरेस्ट है कि भगवान, और विशेष रूप से एग्जाम टाइम में भगवान खूब याद किया जाता है ना। बहुत अच्छे से माला फिरती है, बहुत अच्छे से जय बालाजी, है ना, जय श्री राम, सब चीज़ें होने लगती है अपने आप, है ना। जैसे ही मुसीबत आती है ना, तो उनकी भी बात हम नहीं कर रहे। यहाँ पर उनकी बात हो रही है कि जिसका इंटरेस्ट भगवान है ना। जैसे हम भले एग्जाम हो ना हो, लेकिन हमारा जिसमें इंटरेस्ट बना देता है उसमें इंटरेस्ट बना देता है ना। कुछ इंटरेस्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन गॉड, है ना। आई एम इंटरेस्टेड इन हिज पर्सनैलिटी, आई एम इंटरेस्टेड इन हिज नेम, आई एम इंटरेस्टेड इन हिज वर्शिप, आई एम इंटरेस्टेड टू हियरिंग अबाउट हिम, है ना। बट सम पीपल आर नॉट। सो वी विल डिस्कस कि कौन है उनको, आज उनको निकाला जाएगा बाहर खींच के, उन पे चर्चा की जाएगी, है ना। तो यहाँ पर एक शब्द है जैसे भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, है ना। अब व्यक्ति कोई पूछे कि व्यक्ति भोग क्यों करना चाहता है, भोग और ऐश्वर्य क्यों चाहता है। ऐश्वर्य समझते हैं 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। कितने? 6, है ना। बल, सौंदर्य और बल, सुंदरता, ज्ञान और प्रसिद्धि, है ना, और वैराग्य। वैराग्य भी कुछ लोग चाहते हैं फॉर फेम, है ना। लाल कपड़े पहनने वालों को बहुत प्रणाम मिलता है, बहुत मालाएं मिलती है ना। और एक और क्या रह गया? बल हो गया, ज्ञान,
ज्ञान भी हो गया, प्रसिद्धि, हो गई, सुंदरता, हो गई, वैराग्य, हो गया, एक और रहेगा, नहीं नहीं, सुंदरता नहीं है, एक और है ऐश्वर्य, धन, धन नहीं हुआ, धन नहीं हो, हाँ, धन, धन कितना अधिक है ना। तो कुछ आप देख सकते हैं कुछ लोगों का मन बहुत अधिक है इसमें, है ना, वो इतने मतलब ब्यूटीफुल नहीं है लेकिन ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं। दे आर नॉट बलवान बट बलवान बनना चाहते हैं। दे आर नॉट ज्ञानवान बट बनना चाहते हैं, है ना। दे आर नॉट फेमस बट बनना चाहते हैं, इसलिए रील्स और ये व्हाट्सएप और ये स्टेटस है सब चीज़ें और फेसबुक, है ना। तो इसमें इसमें जो है ना कुछ लोगों का रुचि होता है, नॉर्मल लोग की संगति का, लेकिन इतना अधिक नहीं होता। दोज आर इंटरेस्टेड इन भगवान, है ना, उनका इतना अधिक रुचि नहीं है। बोलो ठीक है, वो अगर फ्रेंड्स मजबूर करते हैं उसको तो ठीक है ऐसे लग रहा, बट इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, इंटरेस्ट कम है उसमें। फ्रेंड्स के बहाने आप कर लोगे ये सब चीज़ें, चलो ठीक है ना, तुम जिम जा रहे हो तो हम भी चलते हैं, ऐसे लाइक दैट, लेकिन खास इंटरेस्ट नहीं है ना। तुम थोड़ा शेयर मार्केट में पैसे लगाए तो मैं भी लगा देता हूँ, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। नहीं इंटरेस्ट मतलब नहीं, मेरा लाइफ का पर्पज ही है ये, इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। पर्पज है मेरा लाइफ का, ये मुझे करना ही है, मुझे पाना ही है, ऐसे, है ना। तो जिनकी उनमें रुचि होती है ना, और उनकी क्या है, उनको मना कीजिए। ये अंदर कुछ प्राणी हैं जो भगवत गीता प्रवचन कर रहे हैं उधर, उनको बोलिए ऐसा मत कीजिए आप। हाँ वो तो भगवान में तो यहाँ पर कुछ तात्पर्य में कुछ बातें हैं, तो जहाँ पर भी और भोग, व्यक्ति भोग क्यों चाहता है? इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए, है ना। यानी कि उसकी पहचान खुद के शरीर से है, मतलब ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ दिस बॉडी ओनली। बट जो अध्यात्मवादी हैं, है ना, स्पिरिचुअलिस्ट हैं, है ना, वो लोग बहुत जन्मों से प्रैक्टिस करने के कारण इस बॉडी से अपने आप को अलग महसूस करते हैं। और अगर उनको बहुत सारा भोग दिया भी जाए, सो ड्यू टू संगति, सो दे फील अनसेटिस्फाइड, वेरी मच अनसेटिस्फाइड इन द ओल्ड भोग वासना। बट ऐसा मत सोचिए सब ऐसे हैं, सम आर रियली वेरी इंटरेस्टेड, है ना। इन द लास्ट व्हेन वी विल डिस्कस द, भगवान खुद भी कहते हैं कि सृष्टि जब से बनी है, दुनिया जब से बनी है, तब से दो प्रकार के लोग इस संसार में विचरण करते हैं, एक देव प्रकृति के, एक असुर प्रकृति के, है ना। तो उनका बहुत हैवी इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों, बहुत हैवी इंटरेस्ट, है ना। तो हम कुछ पढ़ते हैं इसके तात्पर्य में, है ना। सामान्यतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते। अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए भोग कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा और सुंदरियां उपलब्ध है, जहां भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। आपने सुना भी होगा कि एक धर्म फॉलो होता है जहां बोलते हैं कि अगर तुम इस धर्म का पालन करोगे तुमको 72 नूरें मिलेगी, 72, हाँ जो भी है 172 फीट की है ना। तो जिस भी अब आप जो कि क्या धर्म का उद्देश्य ये है, धर्म पालन का उद्देश्य तो इन भोगों से विरक्ति है, राइट ना। अगर मान लीजिए कोई भगवान का, हम लोग समझते भी हैं, अगर कोई भगवान में रुचि लेता है या अध्यात्म में रुचि लेता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि इसके धन में, स्त्रियों में रुचि तो नहीं है, तभी वो धर्म पालन करने वाला माना जाता है। और अगर कोई धर्म पालन करने वाला पकड़ा जाए कि इसकी तो धन और स्त्रियों में रुचि है, तो उसको बोलते हैं तो फर्जी साधु। वी कैन से इन दिस वे। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, तो हम समझ सकते हैं कि वो जो उस धर्म का स्टैंडर्ड कौन से लेवल पे है। दैट इज नॉट धर्म, है ना। क्योंकि धर्म सब जीवों से प्रेम करना सिखाता है। क्योंकि धर्म कहते हैं कि हमारे प्रभुपाद जी क्या करते थे कि द पर्पज ऑफ रिलीजन टू नो द गॉड एंड टू लव द गॉड,
to know the God and to love the God. And if you love the God, you love everyone. क्या प्रमाण है कि आपको भगवान से प्रेम हो गया है? यही प्रमाण है कि आप जो हैं सिर्फ जीव से नहीं, हर चीज से प्यार करने लग रहे हो, क्योंकि वो चीज भगवान की है। आप जैसे, वैसे तो हम प्रेम करते नहीं, हम तो खुद को प्रेम करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब एक स्त्री के विवाह होता है किसी घर में, तो वो उनका कर्तव्य होता है कि वो पति से प्रेम करें, उनको परमेश्वर माने, और जिसका भी पति संबंध है, चाहे वो सास ससुर हो या उनका घर हो, उनसे भी वो प्रेम करें। क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। अगर मैं हूं तो मेरे साथ कुछ वस्तुएं, मेरे कपड़े हैं, मेरे घर है, मेरी चीजें हैं और मेरे कुछ रिलेशंस हैं, उन सबसे भी आपको प्रेम करना पड़ेगा अगर आप मुझसे प्रेम कर रहे हो तो, राइट। अब यहां पर प्रेम करने की बात आ रही है उन पर जो कि भगवान है। आप उनसे प्रेम करने जा रहे हो जो कि भगवान है, और भगवान वही जो सबसे प्यार करते हैं, उन लव्स एवरीवन। तभी तो हम लोग विश्वास करें ना करें, भगवान सभी के हृदय में उपस्थित हैं। ये भी भगवान का एक रियलाइजेशन होता है जब हम भक्ति करते हैं कि भगवान हर जीव के अंदर, यहां तक कि भगवान चींटी के, सूअर के हृदय में भी रहते हैं। भगवान ऐसे नहीं करते, यार तू तो अब किसी काम का नहीं है, तो तू मल खाता है, मैं तेरे हृदय में बैठ के क्या करूंगा। सो यू डोंट डिफरेंशिएट। तो भगवान वो है जो सबसे प्यार करते हैं। सो इफ यू लव द गॉड, यू शुड लव एवरीवन। और जिसमें अधिक भोग वासना है वो तो प्यार कर ही नहीं सकता। भगवान को छोड़ो, किसी व्यक्ति को प्यार नहीं कर सकता, वो तो अपने आप को ही प्यार करता है। वन हु इज ओनली स्वार्थी। इसलिए भोग वासना और ऐश्वर्य का धर्म के मार्ग में कोई वर्चस्व नहीं है ना, उसकी गिनती नहीं है ना। बिल्कुल इसके नेक्स्ट लोग जो पढ़ोगे ना, आपको बिल्कुल भगवान क्लियर बता दिए हैं। तो जो इस मार्ग के प्रति गंभीर हैं, है ना, उनको अगर इसमें रुचि तो संगत से आती है। वैसे हम अगर ऐसी संगति करते हैं तो हमारी रुचि बनती है ना। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छी संगति करना चाहिए, है ना, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए ना। जो भोग और ऐश्वर्य में आपको लेके जा रहे हैं उनसे नफरत नहीं करना चाहिए, बट उनके बीच में ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए। इफ यू आर सीरियस फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना के दृढ़ क्रम में स्थित होना अत्यंत कठिन है। अगर मान लो कि वो भक्ति करने भी लगे हैं, जिनका मन भोग और ऐश्वर्य में है, और जहां तक कि लोग धर्म को भी इसलिए पाना चाहते हैं ताकि वो सुरा सुंदरी प्राप्त हो। शॉर्ट में मैं बताऊं, जैसे मैंने कहा कि एक धर्म इस प्रकार से पालन हो रहा है दुनिया में, है ना, जहां पर जीवन का उद्देश्य है कि अगर कुछ लोगों को मार दोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और वहां पर तुम्हें सारी भोग मिलेंगे। तो आई होप नो वन बिलीव दैट इज धर्म, दैट इज स्वार्थ, दैट इज नॉट द पाथ ऑफ लव, है ना, दैट इज नॉट द पाथ ऑफ लव, दैट इज द पाथ ऑफ स्वार्थ, सेल्फिशनेस। यस, जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा भोगों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। भोगों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वो लोग। मूर्ख हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, आपको जानते ऊंट, जानते ऊंट? आप देखेंगे कि ना वो ना ऊंट हो रेगिस्तान में कांटे खाता है। आप लोग को बिलीव नहीं होता, अगर आप कभी ऊंट बनोगे तो पता लगेगा। नहीं, हम बन चुके हैं, हमको पता याद नहीं है। सब बन चुके हैं हम लोग, जो भी हम देख रहे हैं ना जीव जंतु। ये मनुष्य लास्ट लाइफ है। अगर हमने इस लाइफ को सीरियस नहीं लिया तो नो प्रॉब्लम, अगेन एंटर इन द एनिमल किंगडम एंड लिव इन अ वेरी पीसफुल प्लेस, दैट इज जंगल। जंगल भी नहीं बचे, अब तो पशु पक्षियों के लिए बहुत पीड़ा हो रही है। हाँ, देयर आर सो मेनी लिविंग एंटिटीज,
साइंटिस्ट लोग पता नहीं कब लगाएंगे पता, लेकिन पद्म पुराण में पहले से बता रखा है इतने लाख ये हैं, इतने लाख ये हैं, इतने लाख ये हैं। किसी को याद है? आपको याद है? वो अभी वो जो इंटरनेशनल जो संस्था है इनकी मतलब कि जियो की, उन्होंने तो अनुमान लगाया कि 87 lakhs की प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु मतलब मिला के इस पृथ्वी पे हाँ, लगभग उन्होंने क्या करा है, अनुमान लगाया है। बट अनुमान, हमारे लेकिन देखो कितना मिला है 87 लाख और 80 नहीं प्रभु, 80 उसमें भी क्या है वो एग्जैक्टली नहीं लगा पाए। क्यों बताता हूँ, क्योंकि 84 लाख में से 4 लाख तो मनुष्य हैं, है ना। 80 लाख जो है ना, आप किसी को याद है प्रभु जी? जलजा नवलक्षाणी, हाँ पूरा आराम से बोलना मुझे। जलजा नवलक्षाणी में जल वाले कितने हैं? 9 लाख। स्थावरा लक्ष विंशति, स्थावर मतलब जो थल पे चल रहे हैं, स्थावरा लक्ष विंशति यानी कि 10 लाख, 20 लाख लक्ष विंशति। एंड कीड़े जो होते हैं ना, जैसे 3 लाख प्रकार के। 10 लाख, एक 10 है एक 11 है। पक्षी तो 11 है, उड़ने वाले पक्षी 11 लाख, हाँ, और एक है 10 लाख, और जल में 9 लाख, ऐसे 30 लाख हो गए। और 20 लाख स्थावर है और 30 लाख जंगम है। 50, 30, 80। तो एक श्लोक पद्म पुराण में एक श्लोक है, हाँ, श्लोक पूरा एग्जैक्ट श्लोक कि कितना क्या है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो हम सब बन चुके हैं। सो ह्यूमन लाइफ में आ गए, हमसे सोचा कि शायद ये कुछ अच्छा काम करेंगे अब, और हम तो पशु पक्षियों से भी आगे निकल गए। पशु पक्षी भी जो नहीं करते, हम उनसे भी खतरनाक लोग हो गए मनुष्य जीवन में, है ना। तो मैं कह रहा था कि ये क्यों कह रहा था मैं, मनुष्यों के बारे में चर्चा होते होते ऊंट, हाँ तो ऊंट, हम तो ऊंट क्यों, तो ऊंट को क्या है ना, कांटे वो खाता है और उसको बहुत टेस्टी लगते हैं कांटे। आप बताओ कांटे टेस्टी कैसे हो सकते हैं? वो उसके एनवायरनमेंट का नहीं, उसको खून यस प्रभु जी, ऊंट है ना कांटे खाता है और वो कांटों से उसको ब्लड निकलता है, उसका उसके मुंह में ब्लड निकलने लगता है, और वो ब्लड का जो टेस्ट है लगता है वाह, क्या टेस्ट है? नहीं प्रभु, वो टेस्ट बहुत ज्यादा है। हम इसलिए तो यहाँ बोला गया कि जिनका मन भोग और ऐश्वर्य है ना, वो मूर्ख है, बुद्धिहीन बोला गया है गीता की भाषा में। क्योंकि और आप कहोगे कि ऐसे मैं भी तो पूछूं कि क्या आप लोग को, दुनिया के लोग जो इतना सब कर रहे हैं, उनको दुख नहीं होता क्या? अगर किसी को ये बात पता लगे, इतना कप करने के बाद भी मृत्यु के समय तुमसे सब कुछ ले लेंगे, तो मूर्ख ही है जो बटोरेगा, है या नहीं? इसलिए गीता में भगवान एक जगह कहते हैं मूढ़ो अयम ना विजानाति, है ना। चैप्टर 13 में भगवान 26 प्रकार की बात बोले, दैट इज द पीपल इन नॉलेज, है ना, है ना। फिर भी बटोरने में लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि भोगों में रस नहीं है, लेकिन उसको जो रस मिलता है ना, वो खुद के ही मतलब जैसे ऊँट को काटे खाने में आनंद मिलता है, वैसे हम अपने ही ब्लड को न्यौछावर करते हैं, अपने ही चीज़ों को न्यौछावर करते हैं उस एक क्षणिक सुख को पाने के लिए, है ना। और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। बट मनुष्य जीवन में आशा की जाती है कि हम मन और इंद्रियों को संयमित करें, है ना, बाय अध्यात्म, बाय स्पिरिचुअलिटी। There are so many way of spirituality, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, हठ योग, अष्टांग योग, there are so many योग, है ना। ऐसी आशा की जाती है। यस, तो फिर भी इसलिए इसमें बोला गया कि मूर्ख ही हैं लोग जो इनके प्रति रुचि लेते हैं, है ना। हाँ, और यहाँ बोला गया कि ऐसे लोग को बस स्वर्गिक आनंद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर भगवान भी चाहिए तो भगवान मेरे को मेरा सुख और बढ़ाओ आप। अगर 30 अप्सराएं मिल रही तो 60 अप्सराएं लाओ। अगर आप मुझे 30 दे रहे हैं तो नहीं, मेरे को 60 चाहिए, है ना। क्योंकि वो अंधे हैं, भविष्य नहीं जानते। क्या नहीं जानते? Yes. उनके साथ क्या हो रहा है, क्या होगा, दे डोंट नो। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बुद्धि नाश हो जाता है, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। सो व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट वी कैन नॉट सी अवर सिचुएशन,
एंड द सिचुएशन ऑफ अदर्स ऑल्सो, व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। और भोग ऐश्वर्यों में मन लगने वालों का इंटेलिजेंस पूरा खत्म हो जाता है। वो कौन से स्तर पे हो जाते हैं? सिर्फ माइंड एंड सेंस लेवल पे। हालांकि भगवान ने हमको दी है फैसिलिटी, मन भी दिए हैं, इंद्रिया भी दी है और बुद्धि भी दी है ना, बट ड्यू टू सो मच सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड भोग विलास, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। लाइक कृष्णा टोल्ड इन द गीता दैट ध्यायतो विषयान् पुंसः संघतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। सो इंटेलिजेंस लॉस्ट। और जब इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है तो मन तो आपको बर्बाद कर देगा। जो मन का मानते हैं, है ना, मन की मानते हैं, वो मंकी बनते हैं, है ना? मन की जब मानते हैं वो अगले जन्म में मंकी बनेंगे। सो दिस इज इन योर हैंड, व्हाट यू वांट। इसके बाद वाला श्लोक हम डिस्कस करते हैं। इसमें तो भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, अगर कोई स्पिरिचुअल लाइफ में प्रैक्टिस भी कोई कर रहा है एंड बाय बुरी संगति ही इन्वॉल्व इन भोग एंड ऐश्वर्य, है ना, ही ऑल्सो फार अवे फ्रॉम द गॉड, दूर हो जाएगा भगवान से। जो इस नेक्स्ट श्लोक में 44 2.44 भोगेश्वरे प्रसक्तानां तया अप्रहत चेतसा वैसायिकात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगेश्वरे प्रसक्तानां तया अप्रहत चेतसा वैसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि भोग और ऐश्वर्य में एक होती है आसक्ति, और आसक्ति का बड़ा भाई होता है प्रासक्त, मैंने डीप, अरे मुझे चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ऐसे आसक्ति होता है। बोलो आसक्ति भी ऐसा होता है, और उसका भी हायर वर्जन प्रासक्ति, है ना। तो अगर ऐसे भगवान कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि जिनका मन भोग और ऐश्वर्य में है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया, तया मतलब ऐसे वस्तुओं में वो ऐसी वस्तुओं में वो आसक्त हैं, अटैच्ड हैं, तो उनका क्या होगा? अपरहत चेतना। उनकी जो चेतना है ना वो क्या हो जाएगी? अपरत हो जाएगी, मतलब हट जाएगी भगवान से, अगर लगी हुई भी है तो। कई बार लोग पूछते हैं गर्लफ्रेंड बनाने में क्या प्रॉब्लम है, पूछते हैं मुझसे। तो फिर मैं कहता हूं कि आप गर्लफ्रेंड बनाओ, भगवान को भूल जाओ, है ना। स्पष्ट है ना। आप गर्लफ्रेंड क्यों बना रहे हो? अगर हो, वैसे भी 20-21 साल में रूल है, शादी करो, क्या हो गया, दोनों साथ में को ले जाना। होता है ना, आप तो शायद नहीं जानते, एमडी में जब, क्योंकि मेडिकल साइंस मेडिकल कॉलेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा उसमें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो कई बार एमडी में जो करने आते हैं ना तो पति पत्नी साथ ही आते हैं, क्योंकि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होती है। ऐसा होता है, तो दोनों आते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ इट हैपेंस इन बीटेक ऑल्सो? क्यों पॉसिबल है? आप क्यों उनको धोखा दे रहे हो और खुद को धोखा दे रहे हो भाई? अगर सच में नहीं तो ये संबंध अच्छा नहीं ना। मैं इस पर क्लास नहीं लूँगा, मैं बस बता रहा हूँ ये दैट इज नॉट गुड। तो भोग ऐश्वर्य जिसका मन है, तो अगर उनकी चेतना भगवान में है, एक्चुअली चेतना को भगवान खुद ही दूर करते हैं उनको अपने आप से। क्योंकि बेटा अगर तेरा मन देख, मैं तो पवित्रता है मेरे पास, जो पवित्र लोग आते हैं, जैसे अर्जुन भी कहते हैं कि अगर आप
परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भुवान। हे प्रभु आप तो बहुत पवित्र हैं। सो इफ यू मेक सम रिलेशनशिप विद गॉड, है ना, इफ यू वांट सम रिलेशन, हम दुनिया में बहुत लोगों से संबंध चाहते हैं ना, वीसी सर से परमिशन से संबंध बन जाए यार, अपना एचओडी से हो जाए, अपने नंबर ही नंबर बढ़ेंगे, फिर अपने कोई गूगल कंपनी वाला कोई हो जाए, मिल जाए, या कोई बड़ा कोई, जब अपन कोई इंटरव्यू देने जाते हैं पीएसयू सेक्टर के, है ना, वहाँ पर अभी कुछ समय पहले आपके सीनियर का फोन आया था, बोल रहे थे तो आपकी कोई जान पहचान है क्या? मैंने कहा है ना, मेरे पास तो बहुत ऊँची जान पहचान है आप भी उन्हीं से बनाओ तो भगवान से जान पहचान है वो जी। हाँ, तो मैंने कहा आप भगवान का नाम जप करके जाना इंटरव्यू देने। उसका बैंक का इंटरव्यू था, आई होप उनका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, मुझे पता नहीं लगा, और ये बैंक का मैंने कहा 3 से 4 माला करके जरूर जाना प्रभु, फिर आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि भगवान उसके हृदय में तो बैठे हैं, आपसे वो सरल सरल क्वेश्चन पूछेगा ही विल आस्क इजी क्वेश्चंस एंड यू डोंट बिलीव। एक सच्ची घटना बताता हूँ आपको। हमारे एक प्रभु जी हैं जो कि जोधपुर में डॉक्टर है ना, डॉक्टर यशोदा कृष्ण, है ना, तो उनकी सच्ची घटना है। उन्होंने क्योंकि डॉक्टरी में मतलब जो गवर्नमेंट डॉक्टर बनते हैं तो एक इंटरव्यू भी होता है सामान्य ज्ञान का, आपको राजस्थान के बारे में ज्ञान क्या है, हालांकि उनकी डॉक्टरी आउट ऑफ राजस्थान से हुई थी। तो इंटरव्यू देने आए तब ऐसे उन्होंने, लेकिन मैंने कहा मैं पूरी माला करूँगा अपनी, पूरी इंटरव्यू बाद में देने जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा, उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने उनसे कहा कि तू तो यार दिन भर जनरल नॉलेज पढ़ती रहती है, ऐसा कर 3-4 चीज़ें बता दे मेरे को। तो उसने 3-4 चीज़ें बताई, आप विश्वास नहीं करोगे, आपको नंबर दूंगा उनका, आप उनसे बात करना, अभी भी हैं जोधपुर में डॉक्टर हैं। उन्होंने कॉल किया अपनी सिस्टर को, तो 3-4 बातें बता दी यार, वही याद कर लेता हूँ। तो बोले राजस्थान में कितने नए जिले बनने से कुछ पूछा था, और 2-3 चीज़ें और थी। आप बिल्कुल विश्वास मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन ये सच्ची घटना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, उनको जब इंटरव्यू पैनल ने पूछे 3 ही क्वेश्चन पूछे थे राजस्थान में कितने नए जिले बने, और 2 और चीजें जो उन्होंने बताई थी एग्जैक्ट वही बताया। और वो इतने खुश हुए मेरे को जब उनसे मिलता हूँ कि पूछी देखो भगवान मेरे साथ क्या लीला किए हैं है ना। एक और मेरे एक फ्रेंड है जो एडोबी में जॉब करते हैं, है ना, बहुत काफ़ी समय से एडोबी में जॉब है, और अभी भी तो काफ़ी 40-50 लाख प्लस पैकेज है उनका। तो जब उनका इंटरव्यू था, जब मैं भी कॉलेज में पढ़ता था तब का बात है, तब उनसे उनका बोला कि गुरु जी आप जब करो बस, क्योंकि हम लोग तो सब फ्रेंड्स थे ना, जब करो, है ना। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उनको कुछ जैसे कुछ पहली सोल्व करने के दिया था, क्योंकि एडोबी का इंटरव्यू तो बहुत हाई इंटरव्यू होता था, यानी कि 2010 की बात बोल रहा हूँ, है ना। 2010 में इंटरव्यू था, और उनसे कुछ ऐसे पहली सोल्व करने को दिया कुछ, और उन्होंने उस पहली को सिर्फ 10 सेकंड में सोल्व कर दिया प्रभु जी ने, है ना। हमारे प्रभु जी मधुसूदन मुरारी, अभी भी आप मिल सकते हैं उनसे। तो और उस इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि यार ये जो पहली है ना, आज तक IITians ने भी 1 मिनट से पहले सोल्व नहीं करी थी, तूने 10 सेकंड में कैसे सोल्व कर दिया यार। सो व्हेन भगवान मदद करते हैं तो बहुत कुछ होता है वो जीवन में। सो आई एम saying you that if you want relationship with God, you have to sacrifice something for that relationship. आप जैसे अपने कोई दोस्त होता है ना, कोई अच्छा दोस्त होता है, बुरे दोस्त, दोनों प्रकार के होते हैं, है ना। कभी कभी हम हमारे बुरे मतलब जैसे फालतू दोस्त होते हैं, बोलते हैं यार मैं सिगरेट पीता हूँ, तू भी पी लेना यार, या तू भी एक ड्रिंक लगा ले, है ना। तो इवन समटाइम्स हमको कोई इच्छा नहीं है, फॉर मेंटेनिंग दैट फ्रेंडशिप वी फोर्स टू डू दिस थिंग, क्योंकि मुझे तेरी दोस्ती प्यारी है यार, है ना, ठीक है, देख लास्ट बार, इसके बाद कभी नहीं पीऊँगा, है ना। ऐसा समटाइम्स हम करते हैं, बट यहाँ पर बात हो रही भगवान से मित्रता की, है ना, उनकी फ्रेंडशिप। सो वी शुड नो कि भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता, है ना, नहीं तो आपकी फ्रेंडशिप मेंटेन नहीं रह पाएगी। यू विल नॉट मेंटेन योर फ्रेंडशिप, लाइक कृष्णा टोल्ड इन द गीता दैट आई वांट टू मेक फ्रेंडशिप विद दोज पीपल डॉट अद्विष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुणैव च, है ना, जो किसी से द्वेष नहीं रखते, है ना, जो सबसे प्रेम करते हैं,
करुणा, दया, ये सब रखते हैं. सो वी शुड, मतलब आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ, आई शुड मेक माई सेल्फ सो दैट कृष्णा मेक फ्रेंडशिप विद मी. मेक फ्रेंडशिप, भगवान से दोस्ती के लिए ये बलिदान, एक ही बलिदान है, भोग और ऐश्वर्य से दूर रहो बस. और दैट इज नॉट इजी. फॉर डूइंग वी बिकम क्रेजी. द पीपल कैन से यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए हो क्या? बोले मैं पागल नहीं हुआ हूं, है ना, मैं तुम्हारा पागलपन ठीक करूंगा. है ना. सो टू मेक फ्रेंडशिप, इसलिए नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन गॉड, नॉट एवरीवन, है ना. प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं, अर्थात जो क्षणिक वस्तु में मोहग्रस्त हैं, क्षणिक ही ना, मोहग्रस्त हैं, उनके लिए भगवान की भक्ति संभव नहीं है ना, उनके लिए संभव नहीं है. तो यहाँ पर हमने समझा भोग और ऐश्वर्यों को समझा. एक और चीज है जिसके कारण हम लोग भगवान से दूर कर दिए जाते हैं, एक कारण और है ना. वो क्या कारण है? वो है कारण चैप्टर 3 श्लोक नंबर 32. यस, आप दोहरा सकते हैं मेरे साथ. ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान्तान् विधि नष्टान चेतसः ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान्तान् विधि नष्टान चेतसः. यस, ये तु एतत् अभ्यसूयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम्. मतलब knowingly and unknowingly some people are disobeying the God, knowingly and sometimes unknowingly they disobey the God. अगर आप जिससे रिश्ता चाहते हो भगवान से, है ना, आप उनकी आज्ञा का अवज्ञा करोगे, उल्लंघन करोगे, सो एटलीस्ट ही विल नॉट लाइक यू, है ना. जैसे एक पिता होते हैं, उनका एक बच्चा बदमाश होता है ना, बिल्कुल बात नहीं मानते पापा की, जो पापा कहेंगे उसका उल्टा मान करते हैं, है ना. बेटा पढ़ाई करो, नहीं करूँगा. बेटा ये मोबाइल मत चलाओ, चलाऊंगा, है ना. बेटा ये मत करो, नहीं करूँगा. तो पिताजी बोलेंगे, है ना, तो तू जब बोलेगा कि पापा जी ये दिलाओ, तो मैं बोलूँगा नहीं दिलाऊंगा. मतलब नाराज है. आप समझ रहे हैं ना, आई डोंट लाइक यू. कभी कभी को बच्चे बोलते पापा आप ज़्यादा प्यार करते हो. अरे तो है ही ऐसे, है ना, विरोध नहीं करते ना. तो यहाँ भगवान स्पष्टली कह रहे हैं कि कुछ लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं. अब मैं इसकी डिटेलिंग में जाऊंगा, नहीं तो ये क्या होगा, टॉपिक बहुत अंदर चला जाएगा, है ना. फिर ये टॉपिक अलग हो जाएगा. हम लोग इसको अलग से लेंगे जब एक दिन डिस्कस करेंगे कि क्यों, वाई कृष्णा चूज अर्जुन फॉर भगवत गीता. तो उसमें 2 श्लोक हम डिस्कस करेंगे, वहाँ लेंगे टॉपिक. तो कृष्णा इज सेइंग वेरी क्लियरली हियर दैट सम पीपल आर रियली जेलस विद मी, है ना. भगवान से भी ईर्ष्या लोगों को है ना. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लीजिए कि
आप कहीं पर लेक्चर चल रहा है बहुत बढ़िया, और उस लेक्चर में आप लेक्चर ले रहे हो और उधर से कृष्ण आ जाए तो सब लोग कृष्ण के पास चले जाएंगे, मान लीजिए कभी, क्योंकि सब आप कृष्ण कथा ही कह रहे हो, है ना, और आपको उद्देश्य है कि सब कृष्ण को प्राप्त करें, कृष्ण दर्शन दे दिए, तो सब लोग कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं, तो यू आर थिंकिंग नो वन इज रेस्पेक्टिंग मी। इसको कहते हैं ईर्ष्या। Like when Balram ji comes in the Bhagavatam, it is written when sometimes Balram ji comes and एक कथावाचक थे जो कि कथा कर रहे थे और बलराम जी के आने पर भी वो खड़े नहीं हुए, क्योंकि बलराम जी से बोले थे देखो मैं तो नहीं करूँगा यार, ये कौरव पांडव दोनों भाई भाई हैं, मैं तो चला भाई, मैं तो चला तीर्थ वास करूँगा बस, मुझे मौका मिल गया, बहुत दिनों सोच रहा था कि तीर्थ नहीं कर पा रहा, चलो बढ़िया आप तीर्थ करेंगे, तो तीर्थ में गए हुए थे, तो एक जगह कथा चल रही थी भगवान की, तो बलराम जी जब आए तो सारे लोग प्रणाम करने आ गए भगवान को, बट जो कथावाचक थे ना वो नहीं करने आए, तो भगवान बोले अच्छा, तो भगवान ने बलराम जी ने एक तिनका लिया, तिनका क्या होता है, तिनका नहीं, तिनका है ना, तो तिनका बस ऐसे करके मारा, ऑन द स्पॉट भगवान को प्राप्त हो गया है ना, तक यहाँ भी उनकी गति हुई होगी। उसके बाद जो है, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि वी रियली, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, भले आप इस पर थोड़ा सा आउट ऑफ वो बात चला जाएगा, है ना, फिर भी इस कहने के लिए कि हमारे अंदर जिसके प्रति भी ईर्ष्या है ना दुनिया में, वास्तव में वो भगवान के प्रति ईर्ष्या का अंश है, हाँ ईर्ष्या का अंश है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग मेरी बात नहीं मानते, है ना, कुछ लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, तो वो लोग जो हैं समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सिद्धि के प्रयास है ना, जैसे कि आप मान लीजिए आप यू आर डिस्टर्ब्ड बाय सम एंगर, लस्ट, ग्रीड, सो मेनी थिंग्स, एंड यू आर प्रैक्टिसिंग सम डिवोशनल लाइफ, लेकिन भगवान की बात नहीं मानेंगे, तो आपका जो प्रयास है ना वो सफल नहीं होगा, योर एफर्ट विल नॉट बी सक्सेसफुल। इसलिए लोग कहते हैं कि यार तू भक्ति करके भी खुश क्यों नहीं है, आपने सुना होगा ना, वाई द पीपल आर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल लाइफ एंड ही इज नॉट हैप्पी। देखा, कई लोग तो पूछते होंगे, हमारे मतलब घर में भी ऐसा, हमारी मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, या कोई भी बोले यार पापा आप भक्ति करते तो फिर भी आप इतने परेशान क्यों रहते हो, है ना। हाँ, आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो भक्ति रे करके भी अगर आप खुश नहीं हो, भगवान के संपर्क में जो जीव है वो दुखी कैसे रहेगा बताइए, वो तो फूल की तरह खिलेगा हमेशा। लेकिन क्योंकि कुछ लोग हैं जगत में, है ना, इन दिस वर्ल्ड, जो कि भक्ति तो कर रहे हैं, है ना, अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं मानते। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन भगवान की बात नहीं मानता। ऐसे गॉड बिलीवर का कोई मतलब नहीं है दुनिया में, समझ पा रहे हो। ऐसे गॉड बिलीवर रहने से तो ना हो तो अच्छा है कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, अच्छा तो भगवान ने तो यहाँ कहा है कि आपको भोग लगा के खाना चाहिए, नहीं ये बात मैं नहीं मानता। तो भगवान ने तो ये कहा है कि उनकी पूजा करो, नहीं ये यार पूजा पाठ में नहीं करता है। मनमना भवमद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु, गीता में स्पष्ट है ना। नहीं यार ये सब में नहीं मानता, है ना। भगवान ने कहा भोग ऐश्वर्य से दूर रहो, नहीं नहीं यार ऐसे थोड़ी ना कह सकते भगवान। अरे यार भगवान से बात करते पर ऐसे क्यों बोला उन्होंने। तो ये ऐसा नहीं है। इफ यू लव द गॉड वी शुड सेक्रीफाइस फॉर दैट लव। अरे यार प्रेम करते दुनिया में क्या नहीं करते लोग, लड़का लड़की इतना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते रहते हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस नहीं करते, घर बार छोड़ देते हैं,
हमने घर छोड़ा है, अपनों को छोड़ा है, नहीं आते। कहीं दूर बसाएंगे, ये बसाएंगे, वो बसाएंगे, कुछ नहीं, बाद में इधर ही आते हैं, पर लड़ते रहते हैं, डाइवोर्स करते हैं, है ना। कोई मतलब नहीं निकलता, कुछ मतलब नहीं निकलता है, पागलपन है ना। जो सबको प्यार करता है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ, जो सबको प्यार करता है ना, उससे प्यार करो बस। Then your love will be fulfilled, your love will be satisfied, your love will be, क्योंकि हम खिन क्यों हैं, रिलेशनशिप में खिन है सारे, बहुत सारे रिलेशंस हैं हमारे दुनिया में, है ना। उन सभी संबंधों में हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन ढूंढते हैं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। इसका मतलब नहीं कि सब आगे ब्रह्मचारी सन्यासी हो जाओ, मतलब ये है कि उस संबंध के प्रति सीरियस रहो जो राम जी से नाता है आपका। उस संबंध के लिए अगर आपको भोग ऐश्वर्य से दूर रहना पड़े तो रहो, नहीं तो आप खुश। तो हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे, टू कमिंग इन भक्ति, टू कम इन कृष्णा कॉन्शसनेस इज इजी, आ गए, एंड टू रिमेन इन भक्ति इज टफ, एंड टू बी हैप्पी इन भक्ति इज वेरी टफ, है ना, इज वेरी टफ। क्योंकि हम लोग भक्ति के जो नियम है ना, स्पिरिचुअल लाइफ के जो नियम है ना, उसको गंभीरता से फॉलो नहीं करना चाहते। दो चीजें होती है, वो यम और नियम, सुनना आपने, मतलब कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप किससे रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, उनसे जिनकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। कलयुग के लोग तो कम देखते हैं, है ना, लेकिन वो रिश्ता बहुत मधुर है, वो रिश्ता बहुत पवित्र है, वो रिश्ता वास्तविक रिश्ता है, वो रिश्ता आनंद का रिश्ता है, वो रिश्ता जो है प्रेम का रिश्ता है ना। उस रिश्ते को निभाने के लिए हम क्या करते हैं, सीरियस नहीं देते, कुछ चीज़ों को पालन नहीं करते और कहते हैं कि भगवान हमारी तरफ देख नहीं रहे। अरे नालायकों, तुम भगवान की बात तो मान नहीं रहे और सोच रहे हो कि भगवान तुम्हें संबंध बनाएंगे, है ना। वो भी आप हर किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हो, मुझे आप बताइए, आपके सबके फ्रेंड्स होंगे, आप सब कोई ना कोई एक जिगरी दोस्त होगा, मैं भी और ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। और उस रिश्ते को निभाने के लिए आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है ना। मतलब उस जिससे आपका संबंध है, फ्रेंडशिप है, उसके लिए आपने बहुत कुछ किया है उस रिश्ते को निभाने के लिए। तो आपका तो रिश्ता भगवान से बनाने जा रहे हो, उस रिश्ते के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस किया है। अरे बाबू उसमें क्या है, कुछ नहीं, बस सुबह उठ के राम राम कर लो, और क्या है। एक बार जाके मंगलवार को जाके गोदावरी में चल के सिर ढोक लो थोड़े से, जय बालाजी महाराज, हैं, हो गया, बस क्या है। अरे बाबू इतना तो कर रहा हूं मैं, लोग तो इतना भी नहीं करते, है ना। तो वो भक्ति नहीं है, वो, है ना। भक्ति कुछ है अलग है, मैंने कहा वो रिश्ता है, भक्ति वो प्रेम है ना। और यहाँ पर ये बात कही गई कि कुछ लोग जो है यार, अर्जुन, बस अर्जुन को बोल रहे हैं यार, सबको नहीं बोल रहे, तो यार कुछ लोग मेरी बात नहीं मानते और इसलिए वो अचेतसा कर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए, उनके अंदर भगवत चेतना गायब कर दी गई है। भगवान के प्रति अवज्ञा करने से, है ना, भगवान अपने से दूर कर देते हैं जीव को। क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं अपने से, और कहाँ दे देते हैं, माया को दे देते हैं, आप संभालो बच्चे को। तो माया जो होती है भोग रेशम लगाती है उसको, लो बेटा चीजें लो आप, है ना। और फिर अरे नहीं मेरे को तो ये सब नहीं चाहिए, नहीं लो। फिर वो सोचता है अरे इतना भोग ऐश्वर्य करके भी मैं सुखी क्यों नहीं हूं, है ना। परेशान हो जाता है जीव, क्योंकि भगवान को अच्छे से पता है बेटा तेरे को सुकून तो मेरी गोदी में बैठ कर ही मिलेगा, देख तो सुकून तो मेरे पास ही आएगा, तो इधर उधर भटक ले, है ना। इन सुकून तो जब तू मेरे पास बैठेगा
तभी मिलेगा तुझको, क्योंकि तू मेरा है हमेशा से। भगवान कहते हैं मम अंश जीवलोके जीवभूता सनातन, तो मेरा अंश है, सनातन रूप से मेरा अंश है। सनातन का मतलब होता है जिसका स्टार्टिंग भी नहीं और एंड भी नहीं है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सनातन। सनातन का मतलब नहीं कि दो नारे लगाए मैं सनाती हूँ, सनातनी हूँ, नहीं। कि सनातन का अर्थ होता है जिसका स्टार्टिंग नहीं हुआ है, इसलिए उसका एंड नहीं हो सकता। भगवान का और हमारा संबंध का कोई स्टार्टिंग नहीं है, हमारा उनका रिश्ता सनातन है। आप जितने बैठे हो, हम लोग जितने बैठे हैं, इस जन्म में जितने लोग हैं उनका इस शरीर तक संबंध है, अगले जन्म में कुछ और होगा। लेकिन भगवान ही ऐसे हैं जो हर जन्म के साथी हैं, जन्म जन्म के साथी हैं, है ना। सो फॉर मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप वी नीड्स समथिंग, इज वी नीड टू डू समथिंग। कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि भगवान को कुछ चीजें पसंद नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें लिख रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी, अवज्ञाकारी व्यक्ति, ध्यान सुनिएगा, अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना बड़ा गीता का प्रचारक क्यों ना हो, भागवत का प्रचारक क्यों ना हो, अगर वो भगवान के प्रति अवज्ञा कर रहा है, अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति, परब्रह्म परमात्मा और भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। He don't know who is God. He don't know why God. He don't know what is the relationship with God. जो भगवान के प्रति क्या है? अवज्ञाकारी हैं, उनका भगवान से, भगवान जानबूझ के अपना ही रिश्ता खत्म कर देते हैं। उनके हृदय में ये भर देते हैं भगवान नहीं होते। उनके हृदय में भगवान, क्योंकि भगवान बैठे हृदय में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्विष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपहनम च, मेरे कारण ही स्मृति होती है और मेरे कारण ही विस्मृति होती है। मैं सबके हृदय में हूं, मैं चाहूं जब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि तुम मुझे नहीं चाहते, मेरे प्रति अवज्ञा करते हो। सो आई विल मेक सम अरेंजमेंट फॉर यू, सम अरेंजमेंट आई विल डू। क्या करूंगा? मैं भुला दूंगा तुम्हें कि मैं होता हूं, मैं भुला दूंगा कि तुम हो। जैसे हम सब, हमें पता ही नहीं है कि हम एक जीवात्मा है। वी रियली डोंट नो वी आर द सोल ओनली। जिसको पता हो जाता है ना, उसका सारा संकट ही खत्म हो गया। इफ यू आर सोल ओनली, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मान और अपमान? इफ यू आर सोल ओनली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छोटा बड़ा, है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्धन और धनी? इफ यू आर सोल ओनली, क्योंकि सारे समस्या इस शरीर के कारण है, बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। तो जो भगवान के प्रति अवज्ञा करते हैं वो आत्मा के प्रति और भगवान के प्रति अनकॉन्शियस कर दिए जाते हैं, है ना। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है ना। मैं कौन हूं और मेरा कौन है, इसके लिए आप पूरी जिंदगी भटकते रहोगे कि मेरा कौन है। शायद ये मेरा, अरे ये नहीं है, दूसरे से बनाओ। ये है मेरा, अरे ये भी नहीं है, दूसरा निकालो, नया वर्जन। मेरा, ये भी नहीं है मेरा। ऐसे कर करके इतने परेशान हो जाओगे, है ना। और वो परेशानी आपके चेहरे पे दिखती है ना। तो भगवान से रिश्ता निभाने के लिए भगवान के प्रति आज्ञा पालन करना चाहिए। आज्ञा पालन करने के लिए जानना चाहिए भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान को क्या पसंद है, भगवान क्या पसंद है। इसके लिए गीता पढ़नी चाहिए। आप जितना जितना गीता पढ़ोगे ना, उतना आपको पता लगेगा कि भगवान ये कह रहे हैं क्या, मेरे प्रभु ये कह रहे हैं क्या, इनको ये अच्छा नहीं लगता क्या, उनको ये अच्छा लगता है क्या। वी शुड ट्राई टू फॉलो, है ना। एंड वी ट्राई टू फॉलो, then you will really feel within 1 year, 2 year, 3 year, you feel your relationship with God increasing.
वो आपकी सुनने लगे हैं, आप कहते हैं भगवान मेरी सुनते नहीं है। आपके सोचने से पहले आपको जो चाहिए वो आपके पास आ जाती थी चीज। इतने केयर करते हैं भगवान। आप कहते तो पूछ मेरे साथ तो ऐसा होता नहीं है, किसी के साथ होता है। आप कहोगे ऐसा नहीं कि आप के साथ, कुछ कुछ के साथ होता है ऐसा। मेरे को इच्छा किए बिना मेरी केयर करते हैं, मुझे पता भी नहीं है उन्होंने मेरी केयर कैसे की, है ना। कई बार हमारी केयर वो लोग करते हैं जिनको पता होता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन भगवान का प्रेम इतना ज्यादा है कि हमें पता नहीं है, फिर भी वो हमें वो चीज उपलब्ध करा देते हैं जो हमें जरूरत होगी आगे जाके, है ना। लेकिन उस इतने इतने करीब रिश्ते के लिए, है ना, वी नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग, है ना। बुरी संगति छोड़ना चाहिए, सबसे पहली नीड यही है ना। नहीं तो यहां बोल रहे हैं नष्ट चेतसा, जो थोड़ी बहुत चेतना भगवत चेतना प्राप्त भी करी ना वो नष्ट कर दी जाएगी। थोड़ी बहुत भगवत चेतना प्राप्त की ना, थोड़ा बहुत इधर उधर संडे मंडे प्रोग्राम है ना, ये सब करके थोड़ा बहुत प्रसाद पाके नाम जप करके थोड़ी बहुत गीता भागवत पढ़ के, बोले वो चेतना भी नष्ट कर दी जाएगी अगर भगवान के प्रति अवज्ञा करोगे तो, डिसोबीडियंस। और आप सोच रहे पूजी ऐसा भगवान इतने निष्ठुर हैं? अरे बेवकूफ हो, आप जब उन भगवान की बात मानोगे ना आपको बहुत सुकून मिलेगा। When you really follow the orders of God, जब भगवान की बात फॉलो करोगे ना, अरे यार इतना अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए बात बोले सारी। हम समझ नहीं रहे, we are not the part of this material world, we are not the material thing, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और मन बुद्धि, we are pure spiritual things and we will be happy only by spirituality, by devotion. We will be only happy, only and only. But people don't understand, क्योंकि अवज्ञा किया है, इसलिए मैंने बोला ना आपको, कई लोगों ने बहुत भारी, आप तो सुन रहे हो बैठ के, कई लोग तो समझ ही नहीं रहे और अवज्ञा कर रहे हैं करते जा रहे हैं, और उतना हद तक वो भगवान को भूलते जा रहे हैं, उतना हद तक भगवान को भूलते जा रहे हैं। हाँ, यस। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो लोग भगवान के प्रति अवज्ञा करते हैं, भगवान को भूलते हैं, भगवान उनको क्या पुरस्कार देते हैं, विशेष पुरस्कार देते हैं उनको, जिससे वो खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, है ना। जानते हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं भगवत गीता में, श्लोक नंबर 18.6 पे आइए एक बार, 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 6। सॉरी 18 नहीं होगा, 16.6 है, सॉरी 16.6 कीजिए। देवी और असुर स्वभाव, हाँ। इसमें मैं इसको उच्चारण नहीं करूँगा, इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जब से दुनिया बनी है ना, तब से दो प्रजाति के लोग दुनिया में पैदा हैं। एक आप लोग जो बैठे हो वो हैं देवी प्रकृति के, भगवान को समझते हैं, भगवान से संबंध जान, हालांकि संगति कलयुग की इतनी दूषित है कि वो भगवान से संबंध बनाना भी चाहते हैं तो इतने सारे अवरोध आ जाते हैं। आज हमने दो कारण जाने कि क्यों भगवान के प्रति लोग इंटरेस्टेड नहीं है। एक भोग और ऐश्वर्य में इंटरेस्टेड है इसलिए, और भगवान के प्रति अवज्ञा करते हैं इसलिए। ये दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण भगवान में लोग इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो दुनिया में ऐसे ही हैं सृष्टि के स्टार्टिंग से, है ना। असुर, है ना, सुर नहीं है, सुरीले नहीं है, असुरीले। आज जब इसके इस अध्याय को पढ़ेंगे ना तो
आपको खुद से घिन होगी कि यार मैं भी कहीं असुर तो नहीं हूँ। और यस, तो मैं डायरेक्ट आपको 19 नंबर श्लोक पे ले जाऊंगा कि भगवान का पुरस्कार क्या है, व्हाट इज द गिफ्ट। इससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि भगवान की भी इमोशंस हैं, भगवान भी एक पर्सन है। कोई लोग कहते हैं भगवान एक ज्योति है, ये है वो है। आप गीता पढ़ के तो कम से कम ये समझ जाओगे कि भगवान एक पर्सन है, बाकी मुझे और का पता नहीं। फिर भी लोग ऐसे लोग गीता पढ़ के भी बताते थे कि भगवान एक ज्योति है, भगवान निराकार है। ये निराकार है क्या चीज, मैं समझ के बाहर है। कि आपको क्या लगता है क्या चीज है निराकार दुनिया में? कोई चीज है निराकार? क्या है बताइए, कोई चीज निराकार देखिए आपने? इवन जो निराकार चीजें ना वो भी आकार की चीजों को लेकर आश्रित है। जैसे कि बल, ये निराकार है, लेकिन किसी व्यक्ति का बल है ना। जैसे कि ज्योति है ना, लाइट, बट किसकी लाइट? लाइट इज इम्पर्सनल है ना, उसका आकार नहीं है, बट किसी से निकल रहा है, उसका आकार है ना। जैसे कि क्या कह सकते हैं, और हवा, हाँ किसी से तो आ रहा है वो, उसका एक आकार स्रोत है ना। ज्ञान मतलब जो समझ पे उसका आकार, लेकिन किसी से जो आ रहा है वो सब आकार युक्त है। फिर भी कुछ लोग हैं आसक्त हैं निराकार में ना, उसका भी कारण है, बट हम लोग उस पर नहीं जाएंगे अभी, वो डीप कारण है, वी विल डिस्कस, कभी और डिस्कस करेंगे। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कुछ गिफ्ट है कि जिन्होंने जीवन भर 2 महान कार्य किए हैं, भोग और ऐश्वर्य में मन लगाया पूरी तरह से, और भगवान के प्रति खुलेआम अवज्ञा की है, उनके लिए भगवान का गिफ्ट है। इस श्लोक में पढ़िए 16.19 16वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक मिल गया। तानहं द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्त्रम् अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु क्रूर नराधम हैं उन्हें मैं निरंतर आसुरी योनियों में डालता रहता हूं, भवसागर में डालता रहता हूं। उनके मुक्ति की कोई आशा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि किसी जीव को विशेष शरीर में रखने का भगवान को विशेष अधिकार प्राप्त है। यानी कि हम अगर मनुष्य जीवन में, तो हम अपने प्रयास से नहीं है। जैसे कि हम जब पैदा हुए तो हमें दिया गया सब कुछ है ना, माता पिता दिए गए, फ्रेंड्स दिए गए। मैं पूछूंगा कि व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, तो आप बोलोगे, मैं इसमें बोलूँगा कोट, बोलूँगा 12, आप क्या बोलोगे? कोई बोलेगा जयपुर, कोई बोले भीलवाड़ा। तो आपने थोड़ी चूज किया था कि आपका बर्थ यहाँ होगा, यू शुड बी गिवन है ना। तो भगवान को अधिकार प्राप्त है। तो जो लोग जो अवज्ञा करते हैं भगवान की, भगवान उनको ऐसे परिवारों में जन्म देते हैं जहां पर वो इसको फॉलो कर सके आगे, वो नराधम बने रहे, वो अवज्ञाकारी बना रहे, वो भोग और ऐश्वर्य मन लगाए रखे। ऐसी व्यवस्था भगवान करते हैं। कितने अच्छे भगवान हैं। हाउ गॉड इज ग्रेट है ना, गॉड इज वेरी ग्रेट। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की। जहां तक असुरों की बात है, यहां स्पष्ट कहा गया है कि वो असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। कहां रखे जाते हैं? वहीं रहते हैं, उधर। इस प्रकार वे ईर्ष्यालु बने रहते हैं, मानवों में अदम है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं है ना, काम भावना भरा रहता है, उग्र रहते हैं, घृणास्पद रहते हैं, अपवित्र होते हैं। ये सब रहता है उनके लिए। और इसके बाद तो भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग मुझ पर कभी नहीं पहुंच पाते। इसके नेक्स्ट श्लोक, आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि
माम प्राप्य एव कौन्तेय तथा यान्ति अधमाम गति। क्लियर बोल रहे ना कि ऐसे लोग जो हैं, वैसे मैं असुर को मैं डिस्क्रिप्ट नहीं कर रहा, आप पूरा अध्याय बहुत बड़ा चैप्टर है, असुर क्या है ना, मतलब वही जिनका भोगेश्वर मन है, भगवान से ईर्ष्या करते हैं कि जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ना, जैसे ऐसा नहीं जब भगवान खुद थे इस दुनिया में उस समय भी कुछ लोग भगवान से ईर्ष्या करके भगवान बनना चाह रहे थे, जैसे कि पौंड्रक। अब अगर कोई भगवान बन जाए, बोले इसके कृष्ण के क्या 4 हाथ है, मेरे भी 4 हाथ है, उसने लकड़ी के 2 हाथ बनवा लिए और लकड़ी का पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी लगाई हुई, कुछ ना कुछ मंत्र लगाया होगा, तो उसमें वो सुदर्शन घूमता था उसके। पौंड्रक एक राजा था, तो बाकी लोग हाँ हाँ तुम ही भगवान हो। अब उनको तो कृष्ण भगवान से द्वेष करना है, ऐसा होता है, आप देखिएगा। मान लो हम किसी व्यक्ति से ईर्ष्या होती है दुनिया में, तो हम अपना एक नेता खड़ा कर लेते हैं। आप प्रयास समझिएगा, है ना, हम अपना एक नेता बना लेते हैं अलग से, और हालांकि वो नेता बनने लायक नहीं है, फिर भी वो उसको बना देते हैं कि हम तेरा सपोर्ट करेंगे, तुम बनो, क्योंकि हमको ईर्ष्या उसको नीचे करना है, उसको नीचे गिराना है ना, इन दिस वे, है ना। तो ये ऐसे सेम ईर्ष्या भगवान के प्रति है। तो उन लोगों ने जितने भी असुर लोग थे उस समय, जरासंध वगैरह और ये सब, ये शिशुपाल और भी थे, जयद्रथ, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने कहा यार ऐसा कर, तू बन जा भगवान, हम सपोर्ट करते हैं तेरा, वोट फॉर पौंड्रक। तो पौंड्रक बड़े खतरनाक, वो सच में, अरे मैं हूँ, नाम रख लिया वासुदेव। ये क्या वासुदेव, मैं हूँ वासुदेव, नाम चेंज कर लिया, आईडी कार्ड चेंज हो गया, आधार कार्ड चेंज करा लिया। कृष्ण वासुदेव पौंड्रक। हाँ सच में था पौंड्रक, आप पढ़िए भगवान भागवतम पढ़िए, उसमें पौंड्रक है, एक पर्सनैलिटी है। तो भगवान जब आए तो 2 भगवान सामने हो गए, तो पहले उन्होंने कहा कि आप अपना सुदर्शन चलाइए, फिर मैं चलाता हूँ। तो जब भगवान ने अपना सुदर्शन चलाया तो उनके पता लग गया कि कौन भगवान कौन नहीं, है ना। सुदर्शन, हम लोग को लगता है कि सुदर्शन ऐसे ही है, मतलब सुदर्शन जब चलते हैं ना, तो हम लोग, मैं कह रहा हूँ, इस रूम में नहीं बैठ सकते, इतना हीट होता है चलने से ही। हीटिंग मतलब नॉट ओनली उसको वो अगर टच करेगा किसी को तो अलग ही चीज़ हो जाएगी, जस्ट घूमने से इतना हीट होगा कि उसकी हीट को सहन नहीं कर पाएंगे। भागवत वर्णन है कि एक बार एक भक्त के प्रति अपराध किया था किसी ने, अम्बरीश महाराज ने, अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध हुआ था दुर्वासा मुनि का। तो उसकी हीट इतनी ज़्यादा थी, उनको लगा ये तो कुछ नहीं है, भगवान उनकी रक्षा करते थे, भगवान के सुदर्शन जी। तो वो सुदर्शन जी उनके पीछे भागे, तो इतना उनको टच नहीं करती, इतने हीट थे कि उससे जल रहे थे वो दुर्वासा मुनि, है ना। तो भगवान इनको कहते हैं कि ऐसे लोग कभी मुझे प्राप्त नहीं करते। अब माम अप्राप्य एव कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, तथा यान्ति अधम निगतिम, हमेशा अधम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे असुर व्यक्ति बारंबार जन्म करते हुए कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, धीरे धीरे अधम योनि को प्राप्त होते हैं। अब आप कहोगे मुझे असुरों का एंड कहाँ है? ठीक है, फर्स्ट लाइफ में असुर बने, सेकंड लाइफ में फिर असुर बने, फिर असुर बने, मतलब एंड कहाँ तक है? हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है? तो अचीवमेंट इसमें बताया गया कि वो कहाँ जाते हैं लास्ट में। सुनिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त ना होने के कारण वो उनका अधपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों और सूअरों का शरीर मिलता है। दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। पशु पक्षियों का शरीर। आप तभी देखें कुत्ते में सोचते कुत्ते बिल्ली इतने क्रूर कैसे हैं। आप बताए वो, मतलब एक कुत्ता होता है ना, उसको लगता है उस गली का मालिक है ना, और दूसरे कुत्ते को गुस्सा नहीं देता, उसको इतना उसको चीड़ फाड़ कर दे, उसके 2-4 दोस्त मिल जाते हैं, एकदम उनको निचोड़ देते हैं। इतना क्रूर कैसे है? क्योंकि वो ऐसा ही है, तभी तो ऐसा हो गया वो। ऐसा कैसे हो गया? नहीं तो बताओ। मैं कुछ एक श्लोक 2 श्लोक और डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन समय नहीं है। हम कभी एक दिन डिस्कस करेंगे इसको, कि उसका भी संबंध इससे ही है। जब भगवान स्पष्टली गीता में कहते हैं कि नमाम दुष्कृति न मूढ़ा प्रबदन्ते नराधमा माया प्रज्ञान आसुरम भवम आश्रिता।
4 प्रकार के लोग मेरे पास आते ही नहीं, मतलब भगवान ने कैटेगरी बना दी उनकी, उनका नाम भी दे दिया है ना, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, है ना. सो वी विल डिस्कस दैट पीपल्स, कभी शनिवार को करेंगे, संडे को करेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे, पूजा आप हमारी इंसल्ट कर रहे हो क्या. इफ आई टेक दिस क्लास ऑन संडे, नहीं प्रभु जी अब हम क्लास में नहीं आएंगे. तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे कल का क्लास में कि प्रभु जी वो पिछले सैटरडे आपने कहा था कि याद दिलाना कि वो एक बार भगवान का नाम लेना चाहिए। हाँ, अब मैं वही सोचा कि संडे को आपने याद क्यों नहीं दिलाया. संडे को तो टाइम का नहीं टाइम की बहुत नहीं, कि भगवान कुछ को ही ज्ञान देना चाहते हैं. तो एक बार क्या हुआ था, थैंक यू मुझे याद दिलाया. एक बार राम लेने वाले से उसका क्या प्राप्त होता है. एक बार एक भगवान के भक्त है, आपके अब भी डिवोटी जो, तो आपका कोई भाई है वो नराधम है, तो वो करेगा नहीं मेरे को यार ये भक्ति लोग ना, ये आडंबर है सब, ये सब नाटक है, ये जिनको काम नहीं होता ना वही लोग भक्ति करते हैं, टाइम पास करते हैं. अब तू रील कर देखता है वो तो टाइम पास नहीं है, मैं माला कर रहा हूँ ये टाइम पास है. तो कुछ लोग ऐसा फिलोसफी बना लेते हैं. क्यों बनाते हैं? क्योंकि भगवान ऐसी ही बुद्धि देते हैं. प्लीज समझिए, अगर कोई आपको फालतू बात बोल रहा है तो ऐसा मत सोचिए कि उसका ज्ञान है, ये भी भगवान का ही ज्ञान है जो उसके मुख से निकल रहा है. अगर कोई कहता है कि भगवान नहीं होते तो ये ऐसा मत सोचिए कि वो इतना महान होगा कि उसने ये डिस्कवर कर लिया कि भगवान नहीं है. नहीं, ये भगवान की सहायता करी है भगवान ने उसको ये समझने कि मेरा अस्तित्व नहीं है, तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए मैं छुपा हुआ हूं. स्पष्ट कहते हैं गीता में भगवान. वो श्लोक याद है मुझे, जिसमें कौन स्पष्ट कहते हैं, न हम प्रकाश सर्वस्वम योग माया समावृता. न हम, मैं प्रकट ही नहीं हूं सबके सामने, प्रकाश सर्वस्वम योग माया, मैं ढका हुआ हूं. आप जो ढका हुआ उसको कैसे देख लोगे आप? हाउ यू, औकात क्या है आपकी? लोग कहते हैं भगवान दिखाओ, मेरा आपकी औकात क्या है भगवान को दिखाने की? तेरे को खुद को देख सकता है तू? लेकिन लोग बस बेवजह भगवान को, उनको कोई टॉपिक नहीं मिलता. भाई भगवान के बारे में मत बात करो, आप उसके लायक नहीं हो भी. आपको जो बात करना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करो, क्रिकेटर के बारे में बात करो, फिल्म स्टार के बारे में बात करो, भगवान के बारे में बात मत करो क्योंकि आपकी औकात नहीं है. और तुम जो भी बात करोगे तो भगवान तुमको उल्टा नॉलेज देंगे क्योंकि तुम नराधम हो. तुमने भगवान की अवज्ञा की, इसलिए भगवान तुमको वैसे ही डाउनलोडिंग दे रहे हैं तुमको. तो याद आ रहा था कि तो एक बार क्या है, वो नहीं मान रहे, तो उन्होंने कहा यार नहीं प्रभु मैं चाहता हूँ, मेरे को इतना आनंद मिल रहा है, मेरा भाई इतना प्यारा भाई है, नालायक है ना, उसका भी कुछ तो भला हो. तो उन्होंने कहा ठीक है मैं समय आने पे कुछ करता हूँ. तो उन्होंने क्या किया कि अरेंजमेंट किया कि ऐसा करना, आप हम लोग को घर में कीर्तन के लिए बुलाओ, ठीक है, तो कीर्तन के लिए बुलाओ आप हमको, तो हम आ जाएंगे आपके घर पे. तो वो गए, गीता भागवत का प्रवचन हुआ, हरि नाम का कीर्तन हुआ. तो जब भी कीर्तन होता था उनका भाई ना रूम में जाके बैठ जाता था, बाहर निकलता नहीं था. बोले मैं ये सब अशुद्ध चीजें नहीं सुन सकता. ये सब अपना मोबाइल चलाता होगा, है ना. तो जब कीर्तन वगैरह सब हो गया तो उन्होंने पूछा कितना सब हो गया, तो वो आपका भाई कहाँ है? बोले उस रूम में. तो चलो, तो वो अपने साथ में एक अच्छे, मतलब जैसे अच्छे ब्रह्मचारी, मतलब जो कि मैं जैसे नहीं, अच्छे मतलब पहलवान ब्रह्मचारी को लेके गए, है ना, उसको उसके भाई के लिए. बोले आप अपने भाई को लाओ. तो उन्होंने कहा कि भैया वो चले गए क्या वो लोग? कि हाँ बेटा चले गए, आ जाओ बाहर. तो गेट खोला तो दो ब्रह्मचारी दिखे. अरे बाप रे, कौन क्या खड़ा है ये? और उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि तेरे को क्या करना है. सीधा उसने उनके भाई का हाथ पकड़ा और लगे मरोड़ना. पूरा मरोड़ रहे, बोलो राम. अब वो बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो वो नहीं बोलूंगा. वो छोड़ो, और टाइट किया, आज तो तेरा हाथ गया, या तो बोल तू राम. और 2-4 घूसे लाते सब पड़ी. अब मरता क्या ना करता. बोले एक बार बोलूंगा अभी मैं मर रहा हूँ इसलिए राम. बस इतना ही बोला. बोले हमारा काम हो गया, धन्यवाद आपका. कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा चाहते हैं. आपको बहुत कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, है ना. तो फिर वो गए,
हाँ, तो उनके भाई ने बोला कि कैसे हो गया? अरे तुम, हमें भरोसा है ना, आपको हम पे भरोसा है ना, हमने आपका काम कर दिया है, आप चिंता मत करो, आपके भाई की दुर्गति नहीं होगी। तो फाइनली जब लेखा जोखा तो होता है सबका, कर्मों का लेखा जोखा, तो आए 3 है ना, 3 गाड़ियाँ लेकर स्पेशल गाड़ियाँ ले गए यमदूत के पास पकड़ के, बोले ये प्रभु ये है। तो यमराज जी ने पता नहीं क्या, भगवान भी उनको बुद्धि देते हैं, भगवान सबके हृदय में होता है, यमराज जी भी महाजन है ना। तो पहले इसका ना, जिसने दुनिया में कोई भी अच्छा काम किया हो ना, वो पहले इसको भोगाएंगे, इसको वो देंगे, अच्छे काम का भोग देंगे पहले। तो साहब इन्होंने ना अपने जीवन में एक बार राम नाम जप किया है। अरे यार, एक बार राम नाम जप किया है तो इसका फल, यमराज जी ने बोला यार मुझे तो पता नहीं है। तो उन्होंने इंद्र को कॉन्टेक्ट किया, कॉल किया होगा ना, तो कॉल नहीं तो डायरेक्ट चली गए। तो उन्होंने कहा कि 3 लोग, चलो यार इसको पता करना पड़ेगा, ये तो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट केस है ना। इसने एक बार राम नाम बोला है, हालांकि बहुत दुष्ट कर्म किए हैं इसने, लेकिन राम नाम एक बार बोल लिया इसने। तो 3 लोग अपने साथ, 3 यमदूत लेके, यमराज जी भी उसको लेकर चले ऊपर इंद्र जी के पास। तो कि साहब आप बताओ क्या, ये तो मुझे भी पता नहीं, हम लोग को क्या पता है, हम लोग तो स्वर्ग में मस्त रहते हैं हम लोग स्वर्ग के राजा हैं, उससे कुछ भोग देना हो तो बताओ, हम दे देते हैं। बाकी राम नाम यार थोड़ा सा, एक राम नाम इसका तो क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब पता नहीं चल रहा, तो भोलेनाथ के पास चलते हैं, वो राम नाम बहुत लेते हैं यार, उनके पास चलते हैं, वो बहुत राम नाम, तो वो जरूर बता देंगे। तो भोलेनाथ के बेटे, तो एक यमराज को, एक यमदूत को हटाया, इंद्र जी खुद चले गए, मुझे ही पता लगाना है एक राम नाम का क्या है, मतलब पता लगाओ, चलो चलते हैं, क्लास लेते हैं, भागवतम क्लास होगी। तो इंद्र जी, यमराज जी और 2 यमदूत, वो लेके पालकी में बैठा के उसको ले गए उधर भोलेनाथ जी कि प्रभु आप बताइए, आप तो राम नाम बहुत लेते हो, जानते हो, एक बार बताते हैं कि शिव जी जब एक बार बैठते हैं ना, तो उनकी सीटिंग जानते हो कितनी, जैसे हम लोग अगर राम नाम लब लेंगे, भगवान नाम लेंगे, तो ज़्यादा 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। शिव जी बताते हैं 88,000 साल तक एक सीटिंग होती है उनकी, 88,000 ईयर्स। बड़ी मुश्किल से जगाना पड़ता है उनको, इतना उनका एब्जॉर्प्शन है भगवान के नाम में। वो ऐसे कहते भी हैं, आपने सुनो उमा अनुभव अपना, बिन हरि भजन सब जग सपना, है ना, कई सारे पद हैं, है ना। तो भोलेनाथ जी बोले कि यार एक राम नाम का क्या हो सकता है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। तो भोलेनाथ भी, चलो हम भी पता करते हैं, अब जिसका नाम है उसी से पता करते हैं, चलो उधर ही चलते हैं सब लोग। तब ब्रह्मा जी के पास भी गए थे एक फाइनल, तो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता लगा, फाइनली 4 लोग लगे, ब्रह्मा जी, भोलेनाथ, इंद्र भगवान और यमराज जी, 4 लोग लेके वैकुंठ गए कि प्रभु एक व्यक्ति मिला है, ये बताओ, हम परेशान हो गए, एक राम नाम लेने का क्या फल होता है बताओ। कि कुछ नहीं, पहले इसको मेरी गोदी में बिठाओ, इसको क्या करो, मेरे गोदी में बिठाओ, और बस इतना ही करना है कि हाँ। तो इसका फल क्या है, कि यही तो फल है कि आप जैसे महान लोग, आप जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग, है ना, प्रभुजन, इस दुष्ट को मेरी गोदी में लाके बिठा दिए, यही तो एक राम नाम का फल था। आप देखिए, एक राम नाम का फल इतना भारी है, आप जैसे, इसलिए कभी मत सोचिए, ये सबसे बड़ी पूंजी है, और मनुष्य जीवन इसी पूंजी को कमाने के लिए आयो जी, मैंने राम रतन धन पायो, है ना। तो थोड़ा धन कमाते हैं हम भी, लाओ मृदंग। कितना टाइम हो गया? 7:30। गुड। हरे कृष्णा प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं, कोई सब अपन कर दो करता है, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, दिस इज टाइम टू परफॉर्म। प्रैक्टिस के लिए अलग टाइम है, ये जिसको नहीं आता है वो सीखिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
सीताराम जय राधे श्याम सीताराम राधे श्याम जय जय हरिनाम संकीर्तन की जय हो, भगवान की जय हो, आप सभी की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माँ उषा की जय हो। ठीक है प्रभु? हाँ हेलो यहाँ से दिखाएंगे, इसमें दिखाना चाहिए और क्या उन्होंने वीडियो बनाना चाहिए। कल आपको कल दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे। कल आपको स्पेशल आएंगे, कल से भी आओगे ना जी पर कल तो स्पेशल आना है। चलो जिम में प्रोग्राम, जिम में प्रोग्राम निकाल। हाँ क्या बोलेगा। हाँ इन्होंने आपकी सीनियर्स ने स्पेशल क्लब की एक वो मैगजीन बनाई है, ईयरली मैगजीन, ईयरली 2 ईयरली मैगजीन, तो वो थोड़ा दिखाना चाहेंगे। आप कल दिखाएंगे उसमें, ऑनलाइन दिखाएंगे उसमें। ठीक है भाई, बहुत धन्यवाद, आप सब इतना समय निकाल के आए, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग प्रसाद लीजिए। पीछे सुलेश प्रभु कुछ प्रयास कर रहे हैं। कुछ भक्त नहीं दिख रहे हैं। आपका क्या नाम है प्रभु जी? नितिन। अभी फर्स्ट ईयर में? गुड। और आपका क्या नाम है? शैलेश। फर्स्ट टाइम ही आए हैं? ऐसा लग रहा है आ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में ही है? फर्स्ट ईयर में ही है? अच्छा, आपके फ्रेंड है। बाकी को तो मैं नाम से पता है नितिन को। आपका क्या नाम प्रभु जी? अरिंदम। आपको नाम बहुत मुश्किल होगा याद है। अरविंदम, अरविंदम याद आता है ना? अरिंदम। थैंक यू प्रभु।